हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का STG इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई वीडियो छूटने ना पाए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीसरा वीडियो होगा और जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो स्थानों के बारे में और उत्खननकर्ता, उसके समय और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य का बात करें हम, तो ये साक्ष्य हमें कालीबंगन, जो कि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन की खोज, ये इसके उत्खननकर्ता जो थे वो बीवी लाल एवं BK थापर जी थे। और 1953 में इसकी स्थिति की बात करें तो राजस्थान गंगानगर जिला, राजस्थान का गंगानगर जिला है, जहाँ पे कालीबंगन का खोज मतलब उत्खननकर्ता के रूप में बीवी लाल एवं BK थापर ने उत्खनन किया था। और ये घग्गर नदी के किनारे पे है। तो ये स्थिति और यहाँ से आपको प्राप्त हुए जो कालीबंगन से वे नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग और जुते हुए खेत, मतलब ये पता चला कि यहाँ पे जो लोग घरों के निर्माण में जो प्रयोग ईंटों का प्रयोग किए थे वो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं तो अग्निकुंड की बात करते हैं। तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा, ये दो जगह थे जहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। टाइम की बात करें तो ये 1957 से 1958 के बीच में। और स्थान मतलब स्थिति की इसकी बात करें तो ये गुजरात का अहमदाबाद जिला जो है वहाँ पे मतलब ये स्थित है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक सील पर 3 मुख वाले देवता मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो आप जानते हैं कि सिंधु नदी के तट पे मतलब सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था, जो कि इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी। 1922 समय इसका है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, इस समय जो इसकी स्थिति है वो स्थिति इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। तो मोहनजोदड़ो से आपको एक साक्ष्य ये मिला, जो मूर्ति मिली, जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इस मूर्ति की एक खासियत थी, जो उनके चारों ओर जो पशुपतिनाथ हैं उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इस जो तस्वीर है इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें शेर, गैंडा, हाथी और ये बीच में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ वो बैठे हुए हैं और चारों तरफ से हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा चारों तरफ से उनके चारों तरफ से विराजमान है। इसके आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो से एक और साक्ष्य की बात करते हैं जो मिला वहाँ पे। तो नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये नर्तकी की जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, इस प्रकार की मूर्तियों का जैसे मान लीजिए आगे थोड़ा अगले वीडियो में ऐसे आगे के समय में पढ़ेंगे, ये सब वर्तमान स्थितियों को दर्शाते हैं। जो वहाँ से मूर्ति हो या वहाँ से किसी संगीत प्रेमी होने का या नृत्य के शौकीन होने का या वहाँ के पूजा उपासना, ये सब सारी चीज़ों का हमें इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे अनुमान हम लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु सभ्यता थी उस समय के लोग किस प्रकार से उन सभी लोगों का रहन सहन रहा होगा।
तो इससे एक पता चलता है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कि उस समय भी इस प्रकार के लोगों के, जैसे मान लीजिए आगे भी देखेंगे मनोरंजन के बारे में हम देखें तो ये सब सारी चीज़ें इसी साक्ष्यों के आधार पर ही पता चलता है कि कौन से मतलब उस समय के लोग किस तरह से अपने मनोरंजन, किस तरह से जीविका और संगीत या जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इस साक्ष्यों के आधार पर ही पता चलता है। तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली, वो भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। मनके बनाने के कारखाने जो हैं वो लोथल एवं चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने, ये दो चीज़ें, दो जगहों से मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। आगे चले तो देखते हैं चावल के दाने आपको दो जगहों से, मतलब रंगपुर एवं लोथल। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको हम बताए कि जैसे वहाँ के रहन सहन और वर्तमान उस समय की स्थितियों का हमें पता चल जाता है। अब चावल के दानों का साक्ष्य मिलने से हमें उस समय की स्थिति का ये अंदाज़ा लग जाता है कि उस समय के लोग धान की खेती करते रहे होंगे, धान की खेती से मतलब धान की फसल से परिचित थे और चावल के दानों के साक्ष्यों से ये चीज़ का पता चलता है। आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि घोड़े के अवशेष, मतलब जो उसके अस्थिपंजर या जो भी और अवशेष, जैसे मान लीजिए कि घोड़े हैं, घोड़े की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो अस्थि होती हैं, ये बाकी चीज़ों के अवशेष जो मिले वो सुरकोतता और कालीबंगा एवं लोथल से, ये तीन जगहों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे पूजा की बात अगर जो करें तो वहाँ पे वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृक्षों का पूजा, जैसा कि आज के समय में भी आप लोग देखते हैं कि इस समय में आप कहीं पे देखेंगे पीपल वृक्ष है, पीपल का पूजा, या वट वृक्ष, इसका पूजा। तो उस समय में भी वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। आगे देखते हैं सिंधुधारी के नगरों में ये बात है कि सिंधुधारी के जो नगर थे, जितने भी नगर हुए, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या वो बाकी जो भी जितने भी स्थल, जितने भी जहाँ से भी समझिए कि उत्खनन करता थे या जहाँ से उत्खनन किए गए, वहाँ में कोई भी ऐसा जगह नहीं था कि जहाँ से सिंधुधारी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष मिले हों। मतलब मंदिर के अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि वृक्ष पूजा, शिव पूजा या मान लीजिए मातृसत्तात्मक, ये बाकी चीज़ों को जो भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी, पूजा तो होता था, उपासना होती थी, लेकिन जिस तरह से आज के समयों में हम देवी देवताओं को एक मंदिर बना के उसमें स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, इस प्रकार का प्रचलन शायद उस समय ना रहा हो, जिस प्रकार इसी कारण वो कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और हम देखते हैं कि संदेव सभ्यता में मनोरंजन की बात करते हैं तो उस समय के मनोरंजन के बारे में अगर जो देखें तो मनोरंजन का मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सारी चीज़ें उस समय के सिंधुवासी जो थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन लोगों का मनोरंजन था। और इसके साथ साथ जैसे पासे खेलना, चौपाड़, ये सब सारी चीज़ें उस समय के लोगों का मनोरंजन के साधन थे और इसी प्रकार से वो मनोरंजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश की बात अगर जो करें तो सिंधु सभ्यता के विनाश की बात संभवतः इसका कारण जो है वो बाढ़, मतलब प्रभावी कारण बाढ़ बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ बताया जाता है। लेकिन कहीं कहीं आप किसी जगहों पे देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण सूखा भी बताया जाता है। लेकिन अपना अपना मत है, इसका कोई
विश्वसनीय कारण मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि अधिकतर लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो था वो संभवतः बाढ़ ही था। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो स्थल और किस नदी के किनारे थे, उसके उत्खननकर्ता कौन, और वर्ष और स्थितियों का हम अध्ययन करेंगे। प्रमुख स्थल में जो सबसे पहला स्थल, आप ये भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख स्थल हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे, रावी नदी के किनारे स्थित है, और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। समय की बात करें तो 1921 समय, और इसकी स्थिति की अगर जो हम बात करें तो ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, जो यहाँ पे ये हड़प्पा स्थित है। मतलब 1921 में इसकी उत्खनन का कार्य किया गया, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, और ये नदी कौन सी है, नदी रावी नदी के किनारे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, और इसकी स्थिति जो सिंधु नदी के किनारे, और इसके उत्खननकर्ता जो हैं वो राखलदास बनर्जी। समय 1922। आपको पता होगा कि हड़प्पा जो है ये सबसे पहला खोजा गया स्थल था, और उसके तुरंत बाद जो 1922 का समय था उस समय मोहनजोदड़ो, लेकिन इसके उत्खननकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी। स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, इस समय इसकी स्थिति क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। आगे चन्हूदड़ो जो प्रमुख स्थलों में तीसरा है चन्हूदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे, और इसके उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार। समय की बात करें तो वर्ष 1931, और स्थिति की अगर जो हम बात करते हैं तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो कि है। कालीबंगन की बात करें प्रमुख स्थलों में तो कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे है, और उत्खननकर्ता कौन है, बीबी लाल एवं बीके थापर। 1953 वर्ष इसका, और इसकी स्थिति क्या है, राजस्थान का गंगानगर जिला। आगे इसके देखते हैं तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, और इसके कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, बीबी लाल एवं बीके थापर। 1953 राजस्थान का गंगानगर जिला। कोटदीजी सिंधु नदी, फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर की बात करें, रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे, और ये रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता। 1953 से 1954 के बीच में इसका उत्खनन का कार्य किया गया, जो कि गुजरात का कठियावाड़ जिले में ये स्थित है। रोपड़ अगला स्थल जो है वो रोपड़ सतलज नदी के किनारे, इसके जो उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से 56 के बीच में इसके बीच में इसका उत्खनन का कार्य किया गया, जो कि पंजाब का रोपड़ जिला है। लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव, और इसका समय था 1957 से 58 के बीच। ये भी गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर की बात करें, हिंडन यज्ञदत्त शर्मा 1958, ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। अगला बात करें तो वनमाली, ये रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974, और ये हरियाणा का हिसार जिला। आपको कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम खोजा गया स्थल। तो आपको इससे पहले की आपको मालूम होगा कि जो इससे पहले की वीडियो है उसमें आपको बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे अंतिम स्थल जो है वो वनमाली है, और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है, और रविंद्रनाथ बिष्ट इसके उत्खननकर्ता। 1974 का समय, और ये हरियाणा का हिसार जिला है। सो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।